दो वीडियो में सीखे थे कि माथे के बल कैसे कैसे आसन किया जा सकता है और कौन कौन सा आसन किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या लाभ है। तो आज है ये तीसरा पार्ट माथे के बल करने वाले आसनों के अभ्यास में, जो कि फाइनल पार्ट है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करे बगैर जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि हर कोई का एक लक्ष्य होता है कि हम हेड स्टैंड करें, माथे पे खड़े हो जाएं, शीर्षासन सीख जाएं, ताकि आपका जो हेड से संबंधित बीमारियां होती है, फेस से संबंधित बीमारियां होती हैं, वो आपको ना हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं शीर्षासन के बारे में, क्या क्या जानना है और कैसे कैसे सीखना है, क्या क्या स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हम लोग का कि आप पहले वज्रासना में बैठ जाएं, जिस प्रकार से हम बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने दोनों एल्बो को इस प्रकार से, दोनों एल्बो को इस प्रकार से बना लें, ठीक है। दोनों को लॉक कर लें और उसके बाद दोनों एल्बो इस प्रकार से रख लें। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप बैलेंस कर रहे होंगे तो आपकी जो हाथों की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो अपने शोल्डर के बराबर ही होनी चाहिए। तो ये जब आप रख लेंगे तो आपका चौड़ाई ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो आपका बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो यहाँ से आप हाथ को खोलेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लॉक करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने हेड को बीचों बीच लगा लेंगे। ये हुआ आपका स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 हुआ। अब इसके बाद हम दूसरे अवस्था में चलते हैं। दूसरा अवस्था है हम लोग का शीर्षासन के लिए, ये दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाएंगे, ठीक है, और जितना हो सके चल के आएंगे ताकि हमारा पीठ सीधा हो जाए, ठीक है। ये दूसरा अवस्था है, इसमें आप होल्ड करें, आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें, आपके हाथ के ऊपर बल रहेगा, आपके हेड के ऊपर बल रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। ये दूसरा चरण था, दूसरा स्टेप था जो कि आपको करना है और इसमें होल्ड भी करना है, ताकि आपका जो स्टेप हो बिल्कुल क्लीन रहे, बिल्कुल साफ सुथरा रहे और स्मूथली आप आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हम अगले स्टेप में बात करें। अगला स्टेप क्या है शीर्षासन के लिए, आप ध्यान से देखेंगे और आसानी से धीरे धीरे करते जाएंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले से जो पोजीशन में थे उस पोजीशन में आ जाते हैं। ये पोजीशन में थे हम, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, आप अपने पैरों को इस प्रकार से लूज करेंगे। जो अभी हम पैर को टाइट करे रखे थे तो इसको हम लूज करेंगे और आपका अंगूठे पे ध्यान देंगे। अंगूठे पे आप अपने पैरों की स्थिति को जमाए रखेंगे ताकि आपका वजन जो है हेड पे आए, हाथ पे आए और पैरों पे ज़्यादा ना आए, ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आप वजन देना चाह रहे हैं हेड पे, हैंड पे, वो आपका वजन प्रॉपर वे में लगे, ठीक है, ताकि आपका हेड पे बैलेंस बनने की शुरुआत हो जाए, ठीक है। तो अगला जो अभ्यास है इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे हम अभी देख पा रहे थे कि अंगूठे पे किए थे वजन, इस प्रकार से आए थे, पैर को किए थे लूज और यहाँ से क्या किए थे, धीरे धीरे उठने की कोशिश किए थे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद आपको
थोड़ा थोड़ा पैरों को और ऊपर उठाना है। कैसे उठाना है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ आना है, ये पोजीशन आपको आना है। ऐसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, फिर से वापस जाते हैं। अभी पूरा एक बार में ऊपर पैर सीधा नहीं करना है। अगर करेंगे तो आप पीछे के साइड गिरेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और करिएगा। जो चरण है, अगला स्टेप है क्या, ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या थे, यहाँ तक थे ना, अभी हम यहाँ तक थे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कमर को देखिएगा, ये रहा आपका अगला स्टेप। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपके थाई, घुटने से लेके आपका हेड सीधा रहेगा। ठीक है, ये रहा। फिर से वापस। ठीक है, ये था जो आपको यहाँ तक आकर के थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको आसानी हो। ठीक है, तो अगला जो स्टेप है, इसमें हम पैरों को सीधा करना है। पैरों को कैसे सीधा करेंगे, फॉलो कीजिए और सीख जाइएगा। देखिए, अभी हम यहाँ थे। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो भी आप पैर उठाना चाहें पहले, वो उठा सकते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान आपके पैरों पे कि किस प्रकार से मेरा पैर ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाएंगे और दोनों पैरों को आपस में सटा लेंगे ताकि बैलेंस आपका बरकरार रहे। ठीक है, फिर से वापस। चलिए, ये शीर्षासना का था जो अंतिम चरण था। आप शीर्षासना को आप देख पा रहे थे कि पूरा का पूरा सीख रहे थे। ठीक है, आपका हेड, हैंड और पूरा आपका पैर बिल्कुल सीधा हो पा रहा था। तो ये होता है शीर्षासना। ठीक है, लेकिन बात करते हैं शीर्षासना में भी कई तरह के होते हैं जो कि आपको करना है। अभी तो हम इस प्रकार से जब हम शीर्षासना सीखना शुरू करते हैं, वो वाली पोजीशन थी। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो अभी आपने सीखा, ये शीर्षासन था। ठीक है, लेकिन शीर्षासन में भी कई तरह के शीर्षासन होते हैं और वो आपको सीखना है। तो अगला जो शीर्षासन है वो किस प्रकार से करना होता है, आप ध्यान से देखिएगा और कैसे उसको करेंगे ये भी देखिएगा। ठीक है, तो अगला शीर्षासन के बारे में हम बात करते हैं। तो अगला जो शीर्षासन है हम लोग इस प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से पहले आ जाएं। जितना आपका शोल्डर की चौड़ाई है उतना ही आप अपने हाथ को रखें। ठीक है, अब हाथ को रखने के बाद आपका हेड ये बीचों बीच जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ उठेंगे, आएंगे यहाँ तक। अब ध्यान देंगे कि अब यहाँ से कैसे जाएं। तो करना क्या है, कुछ नहीं, आप अपने पैर के घुटने को मोड़ते हुए लाएंगे और अपने राइट लेग, राइट हैंड, एल्बो यानी बाइसेप्स के ऊपर लगाएंगे। फिर वजन राइट हैंड के पास आएगा। उसके बाद दूसरे हाथ के भी इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक वापस फिर। ठीक है, पहले इसमें बैलेंस पूरा करें, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से आएंगे ऊपर, ये आ गया हाथ पे, फिर दूसरा आ गया हाथ पे। ठीक है, अब इसमें आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाए रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक पैर को हटाएंगे, हटा लिए,
फिर दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से हटा करके आप अपना बैलेंस चेक करेंगे कि किस प्रकार से मेरा बैलेंस बन रहा है। ठीक है, फिर से दोनों पैर। अब क्या करेंगे, दोनों पैर को एक साथ इस प्रकार से हटाना है, ऐसे। ठीक है, फिर वापस, फिर से अब इसको यहाँ तक ले आना है, ऐसे। जो बैलेंस आप नीचे बनाए हुए थे वही बैलेंस का यूज करेंगे और फिर सीधा। ठीक है, फिर वापस जैसे आए थे वैसे ही जाना है। ठीक है, शीर्षासन का नाम है सरलंब शीर्षासन। सरलंब शीर्षासन जो कि आसान तरीका है, लेकिन उनके लिए जो पहले का शीर्षासन सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्लाम्ब शीर्षासन। तो हम बात करते हैं अगला जो शीर्षासन में वेरिएंट है निर्लाम्ब शीर्षासन। निर्लाम्ब शीर्षासन थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा हार्ड है। तो आप अगर सरलाम्ब शीर्षासन और शीर्षासन अच्छे से शीर्षासन का जो वेरिएंट है निर्लाम्ब शीर्षासन, वो किस प्रकार से किया जाता है और कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा थोड़ा करेंगे, ताकि ज़्यादा करेंगे तो फिर आप गिरने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करेंगे। तो निर्लाम्ब शीर्षासन के लिए आपको सेम पोजीशन का सहारा लेना पड़ेगा सरलाम्ब की जैसा। पहले आप सरलाम्ब शीर्षासन को इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने देखेंगे कि आपका हाथ का पोजीशन कैसे जाता है। पहले सरलाम्ब शीर्षासन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने हाथों को इस प्रकार से ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, उल्टे दिशा में, और आप धीरे धीरे चल के इस प्रकार से हाथ को यहाँ ले आएंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये हो जाता है निर्लाम्ब शीर्षासन। तो इस शीर्षासन में थोड़ा सा बैलेंस की समस्या आएगी, लेकिन आप जब सरलाम्ब शीर्षासन कर लेंगे तो आपके लिए निर्लाम्ब शीर्षासन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखें और अभ्यास करें। हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। आसन है हम लोग का ऊर्ध्व पद्मासना। ऊर्ध्व पद्मासना शीर्षासन में ही किया जाता है। ठीक है, या तो इसका नाम बोल सकते हैं शीर्ष पद्मासना या ऊर्ध्व पद्मासना। ऊर्ध्व पद्मासना के लिए आपको दो तरीके से करना होगा। पहला तरीका, या फिर आप पद्मासना लगा के करें या फिर आप शीर्षासन लगा के पद्मासना लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पद्मासना लगा के करेंगे। ठीक है, पहले हम पद्मासना लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पद्मासना लगा लिए और वापस यहाँ आना है। ठीक है, वापस यहाँ आएंगे और जैसे हम शीर्षासन सीखे थे वैसे ही आएंगे यहाँ। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समस्या ये है कि आपके लिए ये थोड़ा कठिन होने वाला है। तो इसको हम सरल तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे सरलंब शीर्षासन के लिए इसको, और उसके बाद फिर आप दोनों हाथ को अपने घुटने के तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और एक तरफ के घुटने को इस प्रकार से उठाएंगे। देखेंगे कैसे उठाएंगे, ऐसे उठा लिए। ठीक है, और आपका बैलेंस ये हो गया। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद फिर आप इसको ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ ले आएंगे
ठीक है, ये हो गया आपके लिए ऊर्ध्व पद्मासन। ठीक है, अब इसको हम नीचे जाते हैं। ठीक है, ये ऊर्ध्व पद्मासन था। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड तरीका था, जो आप सोच रहे होंगे कि आसान है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले शीर्षासन करेंगे, उसके बाद करेंगे पद्मासन, देखेंगे। ये आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपने शीर्षासन सीख रखा है। और यहाँ से ये हो गया। देखिए ये कितना आसान था, है ना। चलिए, तो ये था ऊर्ध्व पद्मासन। अब हम अगले आसन को बात करते हैं, जो कि शीर्षासन के दम पर, शीर्षासन के बल पर किया जाता है। तो अगला जो आसन है हम लोग के कपाली आसन। कपाली आसन का मतलब हो गया कि हमारा वजन जो होगा, यहाँ तो आता जरूर है, लेकिन आपका वजन जो है पूरा का पूरा पीछे आना चाहिए। तो जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपका पोजीशन बिल्कुल सीधा आता है, लेकिन कपाली आसन में क्या होता है कि आपका जो वजन है पूरे बॉडी का, आपके कपाल के साइड, यानी कि इस साइड आना चाहिए वजन। ठीक है, तो वो कैसे आएगा आप ध्यान से देखिएगा। शीर्षासन ही करना है, लेकिन दूसरे तरीके से करना है शीर्षासन। शीर्षासन किए और क्या करना है, अपने पैरों को पीछे लेके जाना है और बॉडी को कर्व करना है। ठीक है, इस प्रकार से बॉडी को कर्व जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके दूसरे चरण में भी यहीं से चले जाते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। ये ठीक है, फिर दूसरे पैर को, तो इस आसन से हमारे कपाल में ब्रेन का जो सिस्टम होता है सारा, उसके लिए हम लोग इस आसन का अभ्यास करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मस्तिष्क के लिए ये बेनिफिट दे। ठीक है, तो यही था आज का अभ्यास, जो कि हम 3 वीडियो के माध्यम से, 3 दिन के माध्यम से आपको हम बताए हैं, ताकि आपका सिर के बल, यानी कि हेड पोजीशन के माध्यम से जितने भी आसन किए जाते हैं वो सारा का सारा आपका कवर हो जाए, सारा का सारा आप सीख जाएं, ताकि आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, कर दीजिए सपोर्ट, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका लाइक और आपका कमेंट हमको मोटिवेशन देता है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंचाएं। ठीक है, ताकि आपका भी सेहत रूप से और मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आप आसनों का अभ्यास करें और आप स्वस्थ रहें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत से मिले। और इसी प्रकार से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुश रहने का एक ही रीज़न है, आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।